दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद संख्या 356 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं और ये इमरजेंसी प्रोविज़न केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने में सक्षम बनाते हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न का जो उद्देश्य है संविधान में, वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और साथ ही संविधान की सुरक्षा करना है। इमरजेंसी के दौरान केंद्र के पास शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, यानी कि राज्य की शक्तियां भी केंद्र के पास पहुंच जाती हैं और सभी राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। भारत का संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। देखिए, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360। अब चलिए हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 352, देखिए, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की अथवा भारत के किसी भी भूभाग की सुरक्षा खतरे में हो तो ऐसी कंडीशन में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अगर आपातकाल लागू होता है तो उसको बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है, और अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है तो उसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। देखिए, आंतरिक गड़बड़ी एक शब्द था जो कि वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से चेंज किया गया और इसकी जगह आंतरिक गड़बड़ी शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया। आर्टिकल नंबर 356, सॉरी ये 352 ही होगा अभी यहाँ पर, क्योंकि हम चर्चा ही 352 के बारे में कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगाया जा सकता है। ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो आपातकाल है वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही लगाया जा सकता है, और इस आर्टिकल के तहत जो आपातकाल लागू होगा उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा मिनर्वा मिल्स केस में वर्ष 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। ओके, इस प्रकार के आपातकाल के लागू होने के 30 दिन के भीतर संसद से अनुमोदित हो जाना चाहिए। आर्टिकल 352 लागू होने के 30 दिन के अंदर अंदर संसद से अनुमोदित हो जाना चाहिए, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। अगर संसद मंजूरी दे देती है, स्पेशल यानी कि विशेष बहुमत से उसे पारित कर देती है, तो अगले 6 महीने के लिए वह आपातकाल जारी रहेगा, और इस प्रकार हर 6 महीने के बाद अगर ज़रूरत के हिसाब से जितना भी टाइम हो, जितना भी समय तक उसे लागू करना हो कर सकते हैं। अनंत काल तक भी उसको जारी किया जा सकता है, प्रत्येक 6 महीने पर संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। ओके जी, आर्टिकल 352 के बारे में बस इतना ही याद रखना है। ओके, अगर आप किसी भी सिंगल डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना काफ़ी है फ़िलहाल। अनुच्छेद संख्या 356, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती है अब, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी उस राज्य के राज्यपाल के सहयोग से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ओके, अनुच्छेद संख्या 355, देखिए यह आर्टिकल हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा है। इस अनुच्छेद को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में लागू किया गया है, और इस अनुच्छेद में प्रोविज़न किया गया है
कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे तथा राज्य में आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। ओके। अनुच्छेद संख्या 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 के तहत जो भी मूल अधिकार होते हैं वे स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ओके। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद संख्या 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अनुच्छेद संख्या 365, यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों या उन्हें प्रभावी करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति वह स्थिति सुनिश्चित करेंगे जिसमें कि राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य कर सके। देखिए आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, सबसे पहले पंजाब स्टेट में वर्ष 1951 में लागू किया गया था। ओके, चलिए आर्टिकल नंबर है 360। राष्ट्रपति जी को अगर ऐसा लगता है कि भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम है, निर्णायक है और वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना जरूरी है। याद रखना आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकाल लागू होता है यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उसमें उसको जारी रखने के लिए 1 महीने के अंदर अंदर संसद से विशेष बहुमत के आधार पर अनुमति मिलना आवश्यक है, तब जाकर वह आपातकाल 6 महीने के लिए लागू होगा और हर 6 महीने पर इसी तरीके से उसको विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना होगा, तब जाके वह अनंत काल तक लागू हो सकता है। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है वहाँ पर 2 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। ओके, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना राष्ट्रपति जी के द्वारा। 355 राज्यों की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षा करना केंद्र का कर्तव्य होगा। आर्टिकल नंबर 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। आर्टिकल नंबर 358, देखिए यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपातकाल लिखा हुआ है। आपातकाल के समय अनुच्छेद संख्या 19 के प्रावधानों का स्थगन, यानी कि जहाँ पर आर्टिकल 358 लागू होगा वहाँ से आर्टिकल नंबर 19 स्वतः ही हट जाएगा। ओके। आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। ओके, चलिए देखिए छोटा सा वीडियो है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।